तो सोफे काट दिए, बहुत कम किया गया। कोई केवल राजन धींगड़ा जी उन्हें बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, लाल किले के बाहर बॉक्स के फोटोग्राफी करते थे। इन सबको पकड़ के ले गए बनाते तो बहुत ही दुखद स्थितियां थी। और आज हमारे अध्यक्ष कैलाश सोनी जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाएं। राजन जी दिल्ली में उनके बेटे हैं और एक मांगीराम जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नई दिल्ली में और मैं आपको दिखा दूँ जिस तरीके से बैनर पर भी लिखा हुआ है लोकतंत्र सेनानी संघ दिल्ली प्रदेश का यहाँ पर जो है आज कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के महामंत्री जी हैं राजकुमार सपड़ा जी। सर, आज जो आप लोग ये लिखा हुआ है आपातकाल काला दिवस, ये क्यों मनाया जा रहा है? 25-26 जून 1975 की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो अपना इलेक्शन उनका जो है डिसक्वालीफाई कर दिया था जगन मोहन नाथ जी ने, एक जज ने 12 जून को, तो उसके लिए उन्होंने जो है 25-26 जून की रात को इमरजेंसी देश के अंदर घोषित कर दी थी और उसके लिए उसको आपातकाल जो है बोला जाता है, वो इमरजेंसी भी बोला जाता है। आज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है करने का? आपातकाल सिर्फ लगाना ही नहीं था, आपातकाल के बाद उन्होंने आपातकाल लगाते ही उसी दिन ही जितने भी देश के अंदर विरोधी पार्टियों के नेताओं लोग थे उन सबको बंद करना प्रारंभ कर दिया और देश के अंदर एक तानाशाही सी लाद दी गई थी। हर आदमी बिल्कुल इस प्रकार लग रहा था जैसे बंधुआ मजदूर सा बन गया हो। हालत ऐसी थी कि हम लोगों को छोटा सा झंडा 6 इंची का झंडा और 1 फुट का उसके साथ में लकड़ी होती थी, तो क्या बोला जाता था, 5 रुपये का झंडा 95 रुपये का डंडा, 100 रुपये दो और हर एक की दुकान पे लगाओ। हालत ऐसी थी कि उसके अंदर अगर पुराने लोग हों तो उनको मालूम भी होगा कि नसबंदी का एक दौर ऐसा चला था कि जिसके अंदर जिसको मर्जी नौजवान लोग बच्चों के विचारों में नसबंदी कर दी गई थी, जिसके अंदर बहुत देश के अंदर हाहाकार सी मच गई थी। तो सर, तमाम जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको मतलब क्या कहना चाहेंगे? उस समय सेंसर लगा दिया गया था, पूरे देश के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना का आदान प्रदान नहीं हो सकता था। पूरे जितने भी समाचार पत्र मीडिया है वो सब बंद हो गया था। इवन हमारे किशोर कुमार जी बिल्कुल ब्लैक लिस्ट क्या बंद कर दिया था, बिल्कुल मतलब ही नहीं है, एक किस्म सेंसर्ड लग चुका था। कोई भी चीज़ जो है अगर सरकार के खिलाफ होगी वो छाप नहीं सकते थे। किशोर कुमार जी के लिए उन्होंने बोला कि भी हमारे सरकार ने बोला वहाँ पे उस समय कि भी हमारे हक के अंदर आप एक प्रोग्राम करिए पब्लिक के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं जो है ये नहीं कर सकता, मैं आपका सम्मान नहीं कर सकता। तो उसका किशोर कुमार का बायकॉट करा दिया था। किशोर कुमार के गाने नहीं चले पूरे इमरजेंसी के अंदर, तब जबकि सिर्फ विविध भारती लोग ही हम सुना करते थे। उस समय विविध भारती हुआ था, ये सब चैनल्स बहुत बाद में आए हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहिए उस समय जो देश के अंदर संदेश क्या देना चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ, उस समय जो हालत ख़राब हुई थी, हम लोग भी जो है सत्याग्रह करके गए थे जेलों के अंदर। हमारे साथ तो ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था जिस प्रकार अंग्रेज़ों के साथ भी नहीं हुआ। कई लोगों के नाखून उतार दिए गए, कईयों को बर्फ़ पे लिटाया गया। हमारे एक कार्यकर्ता है रजौरी गार्डन के, उनको इतना पीटा गया था, उनका आज तक हाथ काटना पड़ा था उनका एक हाथ नहीं है आज भी। तो ऐसे बहुत सी उन्होंने तकलीफ़ें दी थी और बिना किसी कारण के 18-18, 19-19 महीने जो है लोगों को जेलों के अंदर बंद रखा था। कांग्रेस पार्टी तो कहती है हमने कभी तानाशाही किया ही नहीं है। अब कहने से हो जाएगा क्या? आपके कहने से हो जाएगा? जो प्रत्यक्ष हम उदाहरण नहीं है सामने, हम प्रत्यक्ष उदाहरण है जिनके साथ घटना घटी है, हम तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मौजूदा सरकार तानाशाह कर रही है। हाँ, वो जो मर्जी कहते रहे, उनका क्या है, उन्होंने तो कभी वो चीज़ देखी नहीं है, की नहीं है, जो उनको पता नहीं है कि भैया क्या किया उन्होंने। लेकिन अपने लिए सब चीज़ है, अपने लिए मीठा और दूसरे के लिए थू, उनका तो ये हिसाब है। उन्होंने जो किया उसका तो ये अंश मात्र भी नहीं है। क्या हुआ आजकल? पूरी आज़ादी है, जो मर्जी उठता है। आप प्रधानमंत्री को गाली सत्ता थी तो बहुत सारा गाली देता है,
जी, कांग्रेस की जब सत्ता थी तो बहुत सारे लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया गया था। तो रोजगार तो अभी भी मिल रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? स्टार्टअप की योजना के अनुसार करोड़ों लोग जो है हमारे जुड़े हैं। मोदी जी की योजना ये नहीं है कि आप नौकरी की तरफ जाओ, वो कहते हैं आप नौकरी देने वाले बनो। तो स्टार्टअप योजनाएं क्या है? लोन कैसे मिलेगा वहाँ से? लोन भी तो चाहिए होगा, पैसा भी तो चाहिए होगा अपना काम करने। तो लोन मिलता है ना स्टार्टअप में, किसने कहा कि नहीं मिलता आपको? स्टार्टअप में लोन मिलता है, 25-25, 30-30 लाख रुपए तक लोन मिल रहा है आराम से। आप लिए ना, लेकिन उसके लिए आपको डाटा तो देना पड़ेगा, आप करना क्या चाहते हैं। कोई ऐसे तो नहीं है, उसका आपने पूरा बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं तो आपको लोन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकतंत्र सेनानी संघ दिल्ली प्रदेश के दिल्ली प्रदेश प्रहरी संघ हैं। आप लोगों ने यातनाएं झेली थी उस समय, लेकिन कहा जाता है कि आप जेल नहीं गए, लेकिन पूरी जितनी भी प्रताड़ना होती है वो सब झेली। ऐसा था, मेरे पिताजी रामलाल असड़ी जी पहले दिन ही जेल चले गए थे। 1975 25 जून 1975 रात को घर से ले गए थे उन्हें, और उसके पुलिस आकर, और उसके बाद हम लोग जो थे हमने बाहर रहकर, जो लोग बाहर थे हमारे और उनके परिवार के लोग बाहर थे और वो चले गए अंदर, उनकी बाहर रहकर हमने पूरी घर के लिए उनका घर का ख्याल रखा, उनके खर्चे की चिंता की। ये सारी हम लोगों ने बाहर रहकर किया, और बाहर रहकर भी हमने वो काम किया, क्योंकि जो लोग अंदर चले गए वो तो अंदर चले ही गए, पर लोकतंत्र की जिस प्रकार हत्या की गई इंदिरा गांधी के समय में, वो एक देखने वाली चीज़ थी कि किस प्रकार से रातों रात हज़ारों लोगों को उठा लिया गया घरों से और जेलों में जाकर ठूस दिया गया। ये भी लोगों को नहीं, हमें यही नहीं बताया गया कि हमारे पिताजी कौन सी जेल में है। हमें 1 महीने 2 महीने बाद पता लगा कि वो तिहाड़ जेल में है, और मिलने तक नहीं दिया। आज भी चर्चाएं इंदिरा गांधी जी की होती हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो कि देश के हित में है। देश के हित में जब प्रधानमंत्री थी तो देश के हित में तो उन्होंने काम करने थे, पर ये जो काम इमरजेंसी लगाकर, आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा उन्होंने, लोकतंत्र को बिल्कुल विहीन कर दिया, और लोकतंत्र को उन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे इस देश के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं। और उस प्रकार का आपने देखा उस समय किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, नाम किसी का हो और घर पर उसका कोई और मिल जाए तो उसका नाम लिखकर उसको भी जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद जिस पर पूरा गुंडा राज इमरजेंसी के अंदर, किस प्रकार से इमरजेंसी के अंदर इन्होंने नसबंदी, जिस बच्चे की शादी नहीं हुई उसकी भी नसबंदी करा दी गई। मतलब इतना गुंडा राज किया और खुला खेल, यानी कि इसमें संविधान जिसे कहेंगे था ही नहीं, संविधान नाम की चीज़ नहीं थी। संविधान को तो उन्होंने ताक पर रख दिया। आजकल तो कांग्रेस पार्टी कहती है संविधान, हम तो संविधान के अनुसार चलते हैं। अगर वो संविधान, अब तो कुछ उनके पास है ही नहीं, तो अब संविधान के अनुसार चले ना चले क्या फ़ायदा। आज संविधान के अनुसार तो मोदी जी चल रहे हैं, लोकतंत्र जिन्होंने बहाल किया इस देश के अंदर। आज लोकतंत्र पूरी तरह से भारत के अंदर बहाल है, और लोकतंत्र के साथ ही ये देश चल रहा है। हमारे साथ एक महिला भी हैं जो कि जुड़ चुकी हैं, पूर्व निगम पार्षद रह चुकी हैं बीजेपी पार्टी से। आप पूर्व निगम पार्षद रही हैं मैडम। लोकतंत्र सेनानी संघ दिल्ली प्रदेश का आज यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है आपातकाल काला दिवस के रूप में। मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सन 75 में हमारे पार्टी के जो लोग थे उनको जेल में डाल दिया कांग्रेस ने, और उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं कि हमारे जो घर के जो हैं मेंबर वो कहाँ पर हैं, विदाउट इन्फॉर्मेशन। और ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या थी। और आज हम लोग जब से हमारे मोदी जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी, तो हमारे देश के लोग अपने को एक फ्रीली महसूस करते हैं, इंडिपेंडेंस महसूस करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया, उन भावना को हत्या करी, कार्यकर्ता की हत्या करी उन्होंने, और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अगर हमारे लोकतंत्र की रक्षा कोई कर सकता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री रक्षा कर रहे हैं लोकतंत्र। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नो, नहीं, वो झूठ बोलते हैं। वो लोकतंत्र की हत्या तो उन्होंने करी, जो आज सन 47 के बाद देश आज़ाद हुआ, और आज भी हमारा देश कितने क्राइसिस में है। युवाओं को धर्म में, उस क्राइसिस से जो निकालने का काम है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कर रहे हैं।
लेकिन युवाओं को जो धर्म का अफीम दिया जाता है वो कहीं ना कहीं नहीं, धर्म की अफीम की बात नहीं है, वो हमारे हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोगों के हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन मैम विपक्ष कहाँ जाए, मतलब विपक्ष का तो काम है। नहीं मैम, और धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, सब धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व की, जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम लोग हिंदू हैं और हिंदुओं की रक्षा करना हमारे देश के प्रधानमंत्री और सबकी ड्यूटी बनती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री औरों के लिए कुछ विरोध में, वो सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं आज के दिन। देखिए हमारे साथ राजन ढींगरा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि लोकतंत्र सेनानी संघ दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आज आप आपातकाल काला दिवस मना रहे हैं, क्यों? आज से 47 वर्ष पूर्व आज के दिन ही इंदिरा गांधी ने प्रेस पे सेंसरशिप कर संविधान की हत्या कर और लगभग 1,50,000 लोगों को केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए जेल में डाल दिया था। उसके याद में हम हर वर्ष आपातकाल काला दिवस का कार्यक्रम आयोजन करते हैं। जब आपातकाल लगा, मेरी उम्र उस समय 17 वर्ष की थी। संघ के साथ मेरा पुराना संपर्क था और संघ के आदेश पर ही मैंने लाल किला में कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ में मीटिंग में सत्याग्रह किया था। उस सत्याग्रह के बाद पहले हमें DIR में अंदर जेल में भेजा गया, फिर उसके बाद मीसा में हमें भेज दिया गया। तो 21 मार्च को आपातकाल हटा और तब हम जेल से बाहर आए थे। लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन, इस सब प्रकार का जो एक अत्याचार की कड़ी थी वो इंदिरा गांधी ने की थी। तो आज का कार्यक्रम, सर, उस टाइम का समय और आज के समय में क्या विशेष अंतर देखने को मिलता है? अंतर तो समय के अनुसार से 47 वर्ष में तो बहुत चेंजेस हो ही गई हैं, वो नज़र हमें आपके सबके सामने ही है। पहले सिर्फ समाचार पत्र निकलते थे, कोई मीडिया वगैरह की इतनी सुविधा नहीं थी ताकि लोगों को जानकारी मिल सकती। तो उस मीडिया में भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। तब हम जनवाणी अपने आप अखबार छाप के लोगों के घरों में बांटते थे कि पता लग सके कि इसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या खामियां? हाँ, खामियां क्या हैं, तो सरकार की खामियां और सरकार क्या क्या अत्याचार कर रही है। तो उसके लिए हमें जनवाणी, दिल्ली में जनवाणी छपती थी, सब राज्यों के अपनी अपनी अलग थी, तो दिल्ली में वो जनवाणी छपती थी। लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने काफ़ी देश के लिए, मतलब इस भारत देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। देखो जी, बिल्कुल ठीक कहते हो। 1971 का युद्ध जब हुआ तो युद्ध में अटल जी ने ही उसे दुर्गा का रूप दिया था, लेकिन उसके साथ साथ जो उसने आपातकाल का काला इतिहास जोड़ा है उसके साथ, वो एक देश के लिए बड़ा काला धब्बा ही हम उसे कहेंगे। तमाम जनता आपको देख और सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जी कि आपातकाल का विषय NCERT की बुक्स में पढ़ाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लग सके कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इस देश के ऊपर अत्याचार किया है और संविधान की हत्या की है, ताकि आगे भी कोई ऐसी सरकार ना आए कि जो ये संविधान की हत्या करने का काम करे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश बिंदल जी, जो कि लोकतंत्र सेनानी संघ दिल्ली प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, आज आपातकाल काला दिवस मनाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के इतिहास में ये एक काला दिन था, जब अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल कर सारे लोकतांत्रिक अधिकारों का वंचित कर दिया था सारे देश को। उसकी दुखद घटना को जानकारी देने के कारण से ये कार्यक्रम हम मनाते हैं काला दिवस के रूप में, क्योंकि जुरिडिक्शन ख़त्म हो गई थी, पुलिस ख़त्म हो गई थी, किसी को कोई अधिकार नहीं थे, बोलने का अधिकार नहीं था।
जो उसको मर्जी पुलिस पकड़ती थी, बंद करती थी। तो ये जितना अत्याचार उन दिनों ऐसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं पर रहा, जिनको मीसा लगाया गया, DIR लगाई गई, और एक छोटा सा केस था 107 151 ने बंद कर दिया। तो बहुत बुरी स्थिति थी, सारे विश्व में इसकी थू-थू हुई थी कि सबसे बड़े प्रजातंत्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो उस काले दिवस के वर्षगांठ पर हम ये लोग यहाँ सब एकत्रित होते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उन दिनों जिन्होंने कष्ट सहन करे हैं उनको सम्मान दे सके, इज्जत दे सके।